हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक हैं? तो मुबारक हो, पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया है साउथ अफ्रीका को। और दोनों के जो एरर्स हैं उनके हवाले से आज मतलब डिस्कशन की जाएगी। और आगाज़ करते हैं पहले पाकिस्तान की बैटिंग का। साउथ अफ्रीका ने मतलब बॉलिंग ली थी, फिर से मतलब पहले दूसरे ओडीआई की तरह। और आगाज़ में जब बैटिंग स्टार्ट होती है तो अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से मतलब कैच दे के जाते हैं यहाँ पे, यानी तीनों मतलब मैचों में लगातार मतलब ढक, उसके बावजूद मतलब खिलाना। मेरे को ये समझ नहीं आती कि अगर रेस्ट देना था तो भाई मतलब नियाजी को नहीं देते, नियाजी को खिला लेते, बाबर या रिजवान इनमें से रेस्ट दे देते इन दोनों में से। और आपने बेला वजह आपने इनको खिलाया, यानी आपको मतलब यकीन नहीं था, आप डरे हुए थे कि आप वाइट वॉश नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने स्ट्रेंथ टीम खिलाई। तो नियाजी को खिला लेते अब्दुल्ला शफीक की जगह। उसकी आपको मैं वजह बताता हूँ, तैयब टायर को ओपनिंग करा लेते शाइम अयूब के साथ। नियाजी वही मतलब जो तैयब टायर आया था उस जगह पे खेल लेता। वहाँ पे ज़रूरत भी पड़ती आगा के साथ, आगा चलो आउट भी हो जाता, वहाँ पे टेलेंडर्स के साथ मतलब सेटल होने में नियाजी मदद देता। तो तैयब का ये मैं आपको बताऊँ, तैयब का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो टीम लेके गए मैं उसी में से बात कर रहा हूँ। अब आप देख लें कि ये तैयब की जिस तरीके से शॉट है, जिस तरीके से मतलब स्ट्रेट अवे मतलब मतलब इस फ्रंट फुट पे जिस तरीके से मारता है शॉट, मतलब जो पावर और स्टैंड के साथ जो पावर प्ले में जो 10 ओवर है जो मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रन्स की ज़रूरत होती, उसमें साइन साइन विकेट होल्ड करके रखता तैयब रन बनाता। तो वो रन जिसके काम आते हैं यहाँ पे। और क्योंकि फील्ड अंदर होती है, 2 फील्ड बाहर होती, तो ये इस तरीके की मतलब अपर हैंड मतलब शॉट जिस तरीके से आप देख रहे हो, मतलब इस तरीके के शॉट्स काम आते हैं। सही है, और जो पहला आपको मैंने दिखाया है शॉट, इस तरीके की शॉट्स आपके काम आते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंडर जो स्टार्टिंग में जो पावर प्ले में ना फ्रंट फुट पे बॉल रखते हैं, तो वहाँ तैयब सबसे अच्छी मतलब स्टैंड अवे मतलब शॉट मारने की मतलब एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है। वहाँ मतलब डॉट बॉल से ज़्यादा मतलब रन्स की ज़रूरत होती, आराम से मतलब स्ट्रेट अवे मतलब 80 से मतलब 90 रन्स की मतलब आ सकता था, मतलब बन सकते थे यहाँ पे। ये एक मतलब फ़ायदा मिल जाता तैयब का। और अब जिस तरीके से बात आ जाए बाबर आजम के, बाबर आजम आए, चाहिए बाबर आजम इतना डर के खेल रहे थे, ये शॉट्स आप खेल देख लें जिस तरीके से खेल रहे थे, मतलब इतना मतलब पावर प्ले में डरपोक का मुजाहिरा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बारिश जब होगी तो यहाँ पे पिच में मॉइस्चर ज़्यादा होगा और बॉलर्स बहुत मतलब बुरी तरीके से मतलब सरवाइव कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, पिट रहे होंगे। वहाँ मतलब आपको जो चाहिए था कि वहाँ पे आप मतलब कैप्चर करते मतलब पावर प्ले को आप मतलब हाईजेक करते, तेज़ खेलते रन। वहाँ डर की नहीं, वहाँ रन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ विकेट इतनी मिलती नहीं आसानी से। बॉलर्स वहाँ पे स्विंग की तलाश में लगे हुए थे, स्विंग इतनी मिल नहीं रही थी वहाँ पे। अब जैसा आपने देखा होगा शुरू के जो 3 ओवर है बारिश से पहले, उसमें फिर भी पिच अच्छी खासी गिराए हुई थी, जब भी थोड़ी सी स्विंग की वजह से अब्दुल्ला विकेट दे गया। उसके बाद आप देख लो कि मतलब पिच तो मतलब अच्छी खासी गीली हुई थी, वेट हुई थी, और जिसकी वजह से बॉलर्स को मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, बैट्समैन के चांसेस मिल रहे थे, बैट्समैन मार मार सकते थे वहाँ पे। इस तरीके से मतलब बाबर आजम ने अमली का मुजाहिरा किया है। और आप देख सकते हो कि जिस तरीके से भी ये पावर प्ले में जिस तरीके से स्लो खेला, और मतलब समझ लो कि 42-44 रन आए 10 ओवर में जाके, जो कि मतलब बाबर आजम अगर खड़ा है तो कम से कम 20-30 रन की शॉर्टेज थी यहाँ पे। 70 से 65 रन आने चाहिए थे पावर प्ले में, एक तो ये शॉर्टेज आई। और इस तरीके से अब आप आ जाओ बाबर आजम की मतलब रन्स की। साइम जिस तरीके से खेल रहा था, अब साइम ने जिस तरीके से खेला 19 पे से मतलब 17 बनाए हुए थे, जिस तरीके से भी कवर करना शुरू किए, तो अब आप ये देखोगे मतलब 36 पे 36 कर दिया, स्कोर लेवल कर दिया। सही है। फिर ये बाबर आजम का आप देख लो कम से कम, और मतलब जैसे साइम ने ये देखो कि मतलब थोड़े रन और ऊपर करने शुरू कर दिए, 41 पे 42, और बाबर के देख लो 46 पे 29।
यानी जो रिकवर का टाइम है वहाँ पे डॉट बॉलें ली जा रही हैं, सबसे बड़ी है डॉट बॉलें। फिर उसके बाद फिर ये इतनी मतलब डॉट बॉलें ली हैं, वहाँ पे सिंगल डबल बनता था, अब भागा ही नहीं जाता इससे। अभी अपने मतलब सेल्फिशपन की वजह से मतलब इतना स्लो खेल रहा था, 46 पे 29 पावर प्ले पूरा डॉट बॉल, आधे से ज़्यादा इसी ने खाया है बंदे ने। साइम का चलो समझ में आता, थोड़ा सेट होने में टाइम लेता है, लेकिन उसके अंदर सलाहियत रखती है कि वो थोड़ा आगे कवर कर लेगा। बाबर तो अब देखो 46 के बाद सिर्फ जो रन्स बनते थे वही मतलब नॉर्मल रन्स के साथ बनाया जा रहा था, रिकवर नहीं कर रहा था रन्स। और आप ये देखो कि कम से कम 64 पे 51 बनाए, सही है। इतना मतलब सुस्त खेला मतलब। 18 बॉलें ली हैं बाद में, उसमें 15 रन, यानी जितनी बॉलें ले रहा था उतने रन बन रहे थे। फिर आखिरी के ये आप देख लो, मतलब 8 बॉलें इसने ली हैं, 7 से 8 बॉलें ली हैं, उसमें 1 रन बनाया है। और ये आप इस तरीके से इसका चूतिया पे का शॉट देख सकते हो, जिस तरीके से कैच दिया है। अभी जिस तरीके से इसका स्टांस आ रहा है, वहाँ चाहिए था कि मतलब पावर हिटिंग करता है। स्पिन में बहुत अच्छी इसको बॉल पड़ के मिल रही थी, वो ये मार सकता था। अब मैंने आपको 2 एंड का बताया था, सही है। और कॉर्लेट एंड का बताया था, कॉर्लेट ड्राइव एंड है जो 86 मीटर जो आती है, और एक स्ट्रेट अवे मतलब 69 वाला, जो 69 या 70 वाला था, वहाँ पे इसकी चांसेस बनते कि वहाँ पे हिटिंग चांस लेता। बाउंड्री छोटी थी वहाँ पे, तो मतलब पावर से मारता तो मतलब आराम से 2 3 4 छक्के आराम से मार सकता था ये। इतना डर डर के मतलब माइंड सेट इतना मतलब इसका गिरा हुआ था, इतना मतलब मेंटलिटी इसकी गिरी हुई थी कि ये हिटिंग के चांस ही नहीं ले रहा था। मतलब अगर शॉट मार भी रहा था तो पूरा पावर से नहीं मार रहा था, गैप के अंदर खेल रहा था, लेकिन पूरा पावर से नहीं मार रहा था कि डर से कि कहीं कैच ना हो जाए। मतलब इतना मतलब बुजदिली की तरह ये खेला पूरी इनिंग्स की, मतलब बीच में ना सत्यानाश करके गया है ये। आप आ जाओ रिजवान का। रिजवान ने चलो आप समझ आता है, 13 बॉलों 13 बॉलों पे 7 रन बनाए, थोड़ा सा सेट होने में टाइम लिया। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ इससे, लेकिन ये है कि आप बाद में देखो इसने कवर भी किया था, 44 पे 45 कवर किया रन, सही है। ये अच्छी चीज़ है साइन, ये चाहिए होती बैट्समैन की, सही है। और फिर उसके बाद आप ये देखोगे मतलब 51 पे 53 बना है, कवर अप किया। और फिर आप साइन का आ जाओ यहाँ पे, जब बावर विकेट देके गया तो कहाँ मतलब 64 पे 62 पे 53 बनाए हुए थे, कहाँ पे आप ये देखो सेंचुरी मारी, 91 के अंदर मतलब 100 रन बनाए। मतलब अच्छी खासी आप ये देखो, स्टार्टिंग में सेट होने में भी बीच में रिजवान आया, थोड़ा सेट होने में टाइम ली, लेकिन ये देखो कि रन्स को कवर किस तरीके से किया। और ये रन्स का कवर थोड़े से मतलब पाकिस्तान के लिए पूरी काम आए, वरना मेरी जो बुक ऑफ डिक्शनरी है ना उसमें 20 25 रन अब भी शॉर्ट थे, सही है। उसका मैं आपको आगे उसकी उसकी आपको मैं वजाहत देता हूँ। वजह ये है कि मैंने आपको बोला था 50 ओवर में एवरेज जो इनिंग है ना यहाँ पे 300 रन की मतलब एवरेज इनिंग है 50 ओवर में, सही है। और आप ये देखोगे कम से कम मैंने आपको बोला था कि 360 या 380 रन से यहाँ पे टारगेट मांगता है, 3 ओवर अंदर कम हुए, सही है। और 18 बॉलें लगा लो, 18 रन शॉट। और तकरीबन ये जो बाबर के जो 30 रन शॉट्स आए, 48 और मतलब 308 आप लगा लो कितने हो गए, 356 हो गए, यानी 57 यानी 60 के आसपास हो गया आपका एवरेज, सही है। 30 रन आपके कम आए आपके रन्स कम। इसी तरीके से आप ये देख लो ना कि मतलब 300 तकरीबन 339 का टारगेट बनता था यहाँ पे, 339 29, वहीं पर ही प्रेशर में मर जाते, इतना मतलब चांस नहीं मिलता साउथ अफ्रीका को रन्स बनाने में। फिर आप यहाँ पे आ जाए, फिर आगा ने और जिस तरीके से तैयब ताहिर ने मतलब इनिंग्स को संभाला पीछे, अगर ये जल्दी अगर पैक हो जाते तो कंफर्म गारंटी है कि पाकिस्तान 260 या 270 पे पैक हो जाता, और वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका को थोड़ी लाइफ लाइन मिल जाती, वो टारगेट चेज भी कर सकता था। लेकिन इन दोनों ने मिलके मतलब अच्छी इनिंग्स मतलब बनाई। और आगा का जिस तरीके से आप ये देख सकते हो शॉट, जिस तरीके से रेवोल्यूशन शॉट मारा है इसने, मतलब कमाल ही है। मतलब इनिंग्स को बेहतरीन मतलब ले गए,
यहाँ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ एरर नहीं किया, मतलब तैयब आगा सही अपनी जगह पे आया, बेहतरीन खेला है मतलब। और जिस तरीके से भी शाइन आया, भाई शाइन की जगह वो ऊपर नसीम को भेज दिया करो। ये तो लंगड़ा झटके है, मतलब PSL की जुगाड़ है, आप इसको ऊपर भेज रहे हो जिस तरीके से हाई केच दी गई है। फिर वो उसके बाद फिर स्ट्राइक रेट पे आप डिस्कस करते हो, आप ये देखोगे मतलब हर प्लेयर का पाकिस्तान टीम में आप ये देख सकते हो कि 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट है। खाली बाबर का देख लो, 73 मतलब स्ट्राइक रेट है, मतलब कितना फर्क है। मतलब सबने अपने हिसाब से अच्छा खेला सिवाय बाबर के, जिस तरीके से मुर्दारी पना, और ये मुर्दारी पना मतलब डुबवा सकती थी पाकिस्तान को। अगर मतलब साइम अगर आउट हो जाता, रिजवान जल्दी मतलब सरवाइव नहीं करता, आगा और तैयब अगर मतलब अच्छा नहीं खेलते, रन नहीं लाते बीच में, 220 पे पैक थी पाकिस्तान। और अगर 260-70 भी बना लेते ना, वही वाला अपने माइंडसेट से, ये जिस तरीके से पहले करते हुए आ रहे थे मतलब 4-5 सालों से, ये माइंडसेट पे डुबवा देता। एक तो ये मतलब सबसे बड़ा एरर है, और ये मैं आपको बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी में ये एरर नहीं चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ODI में 3 मैच एक जैसी टीम के साथ खेल लिया, चलो आप थोड़ा बहुत कमजोरी करके यूटिलाइज करके कोई ना कुछ करके छुपा ले तो बना ले तो वाइट वॉश हो गए, लेकिन वाइट वॉश के पीछे छुपने नहीं दूंगा मैं। आप यूटिलाइज करके छुप लेते हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में हर अलग अलग टीम का मतलब अलग अलग मैच है, अलग अलग वेन्यू में, और अलग अलग मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इसके खिलाफ ये मतलब स्टैंड रख ली, ये मिस्टेक छुपा ली, ये इस पे कवर अप कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अलग अलग टीम में अलग अलग सिनेरियो में करना पड़ता है, अलग अलग सिनेरियो में आपको मतलब टीम को लड़वाना पड़ता है। तो ये चीज़, ये जो एरर बता रहा हूँ ना, ये डुबवाएगी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत गंदा पुल ऑफ करवाएगी, ये मैं आपको बता दूँ, भले होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड में ही मतलब बढ़ता है पाकिस्तान। फिर आप आ जाओ यहाँ पे तकरीबन साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जो एरर आया है ना, वो सिंगल डबल बाद में जो मतलब जो फेस आया, उस करने की बजाय वो हिटिंग पे ज़्यादा जा रहे थे। मतलब पिंक बॉल वाला जो उनका जो मतलब पिंक किट वाला जो मतलब डे है, इसमें ये लोग हिटिंग पे ही ज़्यादा मतलब रखते हैं। इन तारीख है, डिविलियर्स के टाइम पे देख लो, 2013 से पहले, 2013 के बाद से मतलब सिंगल डबल वाला इनका रिवाज होता ही नहीं जोहानिसबर्ग में। हालांकि ये बहुत बुरा मतलब मुश्किल खतरनाक है, क्योंकि देखो वो पहले थे वो मतलब डिविलियर्स वगैरह सिंगल डबल भी बीच में करके थोड़ा बहुत कवर कर लेते, बचा लेते थे। आज है थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट, इस तरीके से नहीं चलता। सिंगल डबल आपकी चाहिए होती, भले मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये चीज़ आपके बीच में इम्प्लीमेंट चाहिए होता है, वरना भी ये रन शॉर्टेज में भी मर जाता है। उसके आपको मैं वजह बताता हूँ कहाँ साउथ अफ्रीका मारा सबसे ज़्यादा। पहले भी मैं बोलता हुआ आ रहा था, अब भी बोलता हुआ आ रहा हूँ, बाउमा गलती कर रहा अपनी कप्तानी में, मतलब खुदगर्जी कर रहा है, और यही खुदगर्जी टीम में दरार डाली हुई है, और आपस में रेसिज्म का जो मामला चल रहे हैं ना वहाँ पे, टीम में यूनिटी नहीं है, टीम टूटी हुई है पूरी। इसी वजह से पाकिस्तान को इस चीज़ का बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा मिला, और रिजवान ने इसका फ़ायदा उठाया, अच्छी बात है। लेकिन बार बार ऐसे मतलब मौके आपको नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ों को, एरर को ख़त्म करके भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इस चीज़ को आगे सोचना पड़ता है। तो मतलब खुदगर्जी ये है कि भाई, अब जैसे मैं आपको बोल रहा था पहले भी, मारकर से ओपनिंग करा लेते, उसकी वजह मैं आपको वो क्यों बोल रहा हूँ, बाउमा को पीछे 2 डाउन में मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये, आप क्योंकि पहले की जो हिस्सा भी उन्होंने उठा के देख लो, बाउमा मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन या सेकंड डाउन आया है, वहीं पर ही इनिंग की बिल्डअप किया और एंकर किया इनिंग को। वहाँ एंकर में इसका ये फ़ायदा होता था कि ये सिंगल डबल भी करता था, ज़्यादा विकेट को होल्ड करके रखता था, और जितने भी जिनके लपाड़े हैं ना, भले उनको थोड़ी मदद मिल जाती थी। अब पावर प्ले में क्या होता है, बहुमा थोड़ा मतलब गैप में खेलने के चक्कर में, थोड़ा तेज़ और चौके के चक्कर में विकेट गंवा देता है, जो कि वो दूसन भले जितना भी अच्छा मतलब एंकर कर ले विकेट, लेकिन वो एक हद तक मतलब थोड़ा बहुत
मतलब स्ट्रगल कर पाता है। उसके बाद फिर नीचे भी वो बीच में और वो अगला जो फेस होता है ना टर्म सिनेरियो, वहाँ पे भी इतना अच्छा वो नहीं कर पाता एंकर। क्यों? आप ये टेस्ट मैच की श्रीलंका की मतलब इनिंग उठा के देख लो। ये पहली इनिंग में आप 70 बनाए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका अच्छी तरीके से मिडिल ऑर्डर में फ्लॉप हो गया था, वहाँ ये 70 रन बना के अकेले ले गया इनिंग को। सही है, सिंगल डबल चौके इनिंग को बिल्ड किया। 165 पे विकेट ही दी इसने। जब 9 विकेट गिरी जब ही आउट हुआ। फिर आप दूसरी इनिंग में आ जाओ पहले टेस्ट की, अब ये देख लो 113 रन आए। सही है, वहाँ पे भी मिडिल ऊपर मतलब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था, वहाँ यहाँ भी इससे सेकंड डाउन आ गया, 365 तक ले गया इनिंग को। फिर दूसरे टेस्ट में आ जाओ, अब ये 78 रन बनाए 186 पे 5, यानी जहाँ मुश्किल वक्त था ना वहाँ पे इसने रन बनाए। इसी तरीके से दूसरी इनिंग में आ जाओ, 254 पे 66 रन बनाए, यहाँ पे भी इसकी इनिंग काम आई और 254 पे 5वीं विकेट गिरी जब ये आउट हुआ। अब ये देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब मार्करम को क्यों ओपनिंग बोल रहा हूँ, मार्करम के नंबर पे इसको क्यों आने का बोल रहा था। अब ये शॉट देख लो मार्करम का, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मार्करम का ये जिस तरीके से स्टैंड से ये जो मतलब पावर प्ले में जिस तरीके से खेलता है ना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ही यही नहीं बोलो जो बाउंस हो ना, बाउंस पे वो खेलता है और इस तरीके से शॉट्स मारता है वो, और वो मतलब रन्स बना के देता है। जो सर्किल होती है ना, सर्किल के ऊपर से मतलब शॉट्स खेलता है वो, और शॉट्स ऊपर खेलने की वजह से वो रन्स चौके भी देता है, वो हिटिंग छक्के भी मार सकता है वो बगैर डर के, और वो रन्स बना के दे देता। जॉर्जी के साथ अच्छी पार्टनरशिप दे देता, जॉर्जी भी तेज खेल रहा था, तो मुमकिन था कि मतलब 100 या 90 तक पार्टनरशिप जा सकती थी पावर भी लेगा। अब नुकसान क्या हुआ, मार्करम की सबसे बड़ी अभी कमजोरी क्या है, और जो कुछ टाइमों से भी करता होती भी आ रही, वो स्पिन को खेलना। अब वो मैं आपको दो आपके सिनेरियो बता देता हूँ वजूहत, उसकी वजह ये। तो दो स्पिन में क्या होता है कि स्पिन में थोड़ा सा फंस फंस के खेलता है मार्करम, और हिटिंग को ना चांस कम लेता वो स्पिन में, और जब चांस लेने लगता है ना, तो थोड़ा सा मतलब एक दो चौके मार दिए, उसके बाद वो हिटिंग में छक्के की तरफ जाता है ना, तो वहाँ पे ये विकेट दे देता। क्या ज़्यादातर इसकी कैच आउट हो ही जाता है, या तो ज़्यादातर मतलब LBW, या ही मतलब कि विकेट कीपर का एज हो गया। सही है, तो या तो ज़्यादातर बॉलर की मतलब हाथ में दे दिया, क्योंकि हाइट है इसकी, हाइट की वजह से वो जिस पिन है ना उसको सही तरीके से वो मतलब टैकल नहीं कर पाता, एक तो सबसे बड़ा मसला ये। और बाउमा अगर पीछे होता, आप जितने भी अभी देख लो 3 ODI में, पीछे क्लासन को ऐसे ही मतलब एंकर करने वाले बैट्समैन की ज़रूरत पड़ी थी। अगर बाउमा अगर होता, बाउमा थोड़ी श्योरिटी देता अपनी कैप्टनी में एंकर में, क्लासन मतलब इस तरीके की चूतिया पे नहीं करता। एक छक्का मार लिया शैन को, तो अब दूसरा भी उसी बॉल पे हिटिंग करने जा रहा है, कैच दे दिया। मतलब जो प्रेशर जो है ना, प्रेशर हैंडल करने का मतलब इसमें सलाहियत है ही नहीं। इसके साथ एक कप्तान होना चाहिए, कप्तान होता तो वो मतलब प्रेशर में इसको सही मतलब गाइडलाइन देता, तो ये इस तरीके की बेवकूफ़ानी हरकतें नहीं करता। सही है, और यहाँ पे सिंगल डबल बहुमा के काम आते हैं, वो विकेट की किसी तरीके से यूज़ करता है, लासन को रन बनवाने में काम आता। और विकेट अगर चलो जैनसन आउट भी हो जाता, सही है, और कॉर्बिन बॉश आया, बॉश के साथ कोई पीछे था, फॉर्चून आया, रबाडा आया, वो बॉलर है, वो मतलब प्रॉपर थोड़े बैट्समैन थोड़ी है जो वो मतलब हेल्प करेंगे, वो तो मतलब झटके हैं, वो तो विकेट दे के जाएंगे ना। अगर इस पॉइंट ऑफ टर्म में अगर मोमेंटम में अगर बाउमा होता, क्योंकि बॉश की जो एबिलिटी है ना, वो मतलब ऊपर खेलने वाली एबिलिटी, मिडिल ऑर्डर टाइप के जो बैट्समैन होते हैं ना, सिंगल डबल करना, इनिंग को एंकर करना, इस टाइप का स्टांस है इसकी बैटिंग का। यहाँ मतलब सिंगल डबल करते हैं ना आप, ये जिस सिनेरियो में आप देख रहे हो कि आखिरी में जो विकटें खाई और जितने में रन चाहिए थे, 31 पे 37 रन चाहिए थे, अगर इस टर्म ऑफ पेस में अगर सिंगल डबल करता ना, विकेट पाकिस्तान बौखला जाता, विकेट लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये चिपक वाले बैट्समैन है, ये इतनी आसानी से विकेट देते नहीं हैं, और रन बना भी लेते और जीत भी जाते। और फेलू वायो को खिलाया था,
इससे पहले अगर इसको खिला लेते तो थोड़ी बचत हो जाती। इस वजह से थोड़ा सा मतलब बेवकूफ़ाना मतलब फैसले में थोड़ा सा साउथ अफ्रीका मर गया। और सब मतलब चेस कंडीशन में भी मारा है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में कि मतलब तीनों ओडीआई में मतलब बस चाहे चेज ही करना। हालांकि दो एक हारा भी है तो एक सीख मिलनी चाहिए थी कि भाई हम पहली बैटिंग लें, इस बार टारगेट दें किसी तरीके से, मतलब इनको मतलब ख़त्म करें। लेकिन ये है कि वो टाइम के प्रेशर में मर गए कि उस टाइम मतलब चेस करने की एबिलिटी लगता है इस वजह से। और बॉश का मैं आपको बताऊं, जब मेजानसी सुपर लीग हुआ था एबी डिविलियर्स की जो टीम थी कैप्टनसी में, उसमें जो कॉर्बिन बॉश है ना, वो उस टीम में खेलता था। नाम में भूल गया, सेंचुरियन इसका मतलब होम ग्राउंड है। सेंचुरियन का मतलब ना मतलब ग्राउंड है, वो नाम मैं भूल गया। वो रेड कलर की किटिंग थी अच्छी सी, मतलब उसमें मतलब ये मतलब मिडिल ऑर्डर में भी कभी कभार आया करता था, 2 डाउन 3rd डाउन डिविलियर्स इसके नीचे आता था, ये विकेट होल्ड करके रखता था ये, और कभी कभी ये नीचे आता था। तो ये भी आप देखो, मतलब बहुत अच्छा मतलब करता धरता रखता था ये। और फिर आप ये नीचे आ जाओ मिलर का जिस तरीके से चालाकी से विकेट लिए ना साहिब ने, जिस तरीके से रिजवान ने शार्पनेस दिखाई है, ये देख सकते हो आगे आके कैच। तो सैल्यूट करता हूँ कि भले मैं इनके मतलब चालाकी 2 नंबरी से मतलब इख्तिलाफात करता हूँ। अगर ये खेलना चाहे, 6 महीने पहले की मेरी एक वीडियो है जो मैंने कल डाली थी, मैंने कल या परसों में भी आप देख सकते हो। मैंने बोला कि ये खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन खेलते नहीं हैं, अपने लिए मतलब जुगाड़ी पंटिंग में लगे हुए होते हैं 2 नंबरी में, कि उसको गिरा दो इसको गिरा दो। तो ये देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर जिस तरीके से सुफियान मतलब क्लासन ने प्रेशर में एबिलिटी रखता ही नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आप देख लो फाइनल, उसमें भी मरवा के चले ही आखिरी में। सही है भाई, आप इनिंग पूरा भी लेके चल लो, इतना भी प्रेशर रख लो सामने, जितना भी अच्छा खेल लो, जब तक आपकी फिनिश करने की एबिलिटी नहीं होगी ना, मैं आपको मानता ही नहीं हूँ। आप छोड़ दो ये बातें जुगाड़ी पंटी। और भी सुफियान ने जिस तरीके से ड्रिफ्टर मारी है, ड्रिफ्ट हवा में छोड़ के, वफाका को सैल्यूट है। और सुफियान ने जिस तरीके से मतलब बॉलिंग कराई है, मैं यही बोल रहा था आपको, यहाँ पर अबरार की ज़रूरत पड़ती थी, हसनैन की नहीं। अबरार होता ना, साउथ अफ्रीका इतने रन तक जाता नहीं, मतलब 150 180 पे पैक हो जाता। क्योंकि ये लोग सिंगल की डबल की जगह हाई रिस्क मतलब छक्के वाला गेम खेल रहा था, जिसकी वजह से विकेट इन लोगों ने गंवा दी। तो इसकी वजह से मतलब, और टीम में यूनिटी नहीं है, टीम आपस में मतलब बटी भी बहुत है। और क्लासन ने जिस तरीके से T20 में किया था, बदमाशी चल रही थी इसकी, रिजवान ने भाई सही इसको मतलब नीचे से मतलब उंगली दिखा के इसको चुप करा दिया। तो ये मतलब अच्छा मतलब अच्छी बात है कि मतलब इन साले मतलब फिरंगियों को मतलब आंखें दिखाएं, और ये है भी इस काबिल। तो ये आज के मतलब मैच के एरर्स थे। बाकी आने वाले जो भी टेस्ट मैच है उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह कल या परसों डिस्कस करेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बीजीटी और पाकिस्तान का टेस्ट, इन साथ की मतलब एक वीडियो बनाएंगे एनालाइज करके। सही है, तो जब तक आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। सही है, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।